हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेंटर फॉर एम्बिशन। माय नेम इज़ निधि। आज हम जिस स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं वो स्कीम हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा जब भी आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं और अगर सोसाइटी का कोई आंसर लिख रहे हैं तो वहाँ पर आप ये स्कीम कोट कर सकते हैं जब भी वर्कर से रिलेटेड या उनके वेलफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है। तो आज हम बात करने वाले हैं नमस्ते स्कीम के बारे में। नमस्ते स्कीम के बारे में अगर बात करें तो ये जो स्कीम है, पर्टिकुलर स्कीम, ये 2023 में लॉन्च की गई थी। ये सरकार ने इसको 2023 में लॉन्च किया था। अभी इसको पढ़ने के पीछे रीज़न सिर्फ इतना है कि आज ही द हिंदू में एक आर्टिकल निकला है और उसकी वजह से ये स्कीम वापस से चर्चा में आ जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि नमस्ते स्कीम है क्या। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। कहने का मतलब, आप देखते होंगे कि रोड साइड कभी आप निकल रहे हैं तो कोई सीवर खुला पड़ा है, तो उस सीवर में आप देखेंगे कि मैनुअली सफाई होती है, यानी उसकी क्लीनिंग प्रोसेस मैनुअली की जाती है। एक तरफ हम एआई टेक्नोलॉजी इन सारी चीज़ों में इतना आगे बढ़ चुके हैं, बट स्टिल अगर हमें सीवर लाइन साफ करवानी है तो उसके लिए पर्टिकुलर हम एक वर्कर बुलाएंगे और वो काम करेगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं ह्यूमन जो डिग्निटी है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है, ह्यूमन डिग्निटी को इम्पैक्ट करता है। सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्ट जो है वो नहीं होती है एक पर्टिकुलर सेक्शन की। तो इस वजह से सरकार ने इस तरीके की चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए एक स्कीम लेकर के आती है जिसका नाम है नमस्ते स्कीम। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया कि नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड एंड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ठीक है, जो सैनिटेशन इकोसिस्टम है उसको और बेटर करना, यानी मैकेनाइज्ड करना, यानी टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन करना। जो काम अभी मैनुअली हो रहा था उसको अब हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी का जो स्कीम है ये मैनुअली जो क्लीनिंग होती है, सैनिटेशन का काम होता है, उसको ख़त्म करेगी। क्योंकि देखो, ऑब्वियस ही बात है, जो लोग ये काम करते हैं उनकी डिग्निटी बहुत मैटर करती है। हर एक ह्यूमन लाइफ जो है मैटर करती है, क्योंकि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा एक आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 21। जब भी हम इसको रिलेट करेंगे इसके साथ, तो हर किसी के पास एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का राइट है। तो इसीलिए सरकार ये 2023 में स्कीम लेके आती है और इसका मेन एम जो है, एलिमिनेट करना हजार्डियस मैनुअल क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स। ठीक है, जिससे कि सेफ्टी, डिग्निटी और लाइवलीहुड ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स जो है स्टैब्लिश किया जा सके। ये इस स्कीम का मेन एम है, ताकि जो मैनुअल जिस तरीके से लोग इस चीज़ में इंडल्ज होते हैं उसको कम से कम किया जा सके और उनके पास एक डिग्निफाइड लाइफ दी जा सके। ठीक है, डिग्निटी के साथ वो लोग जी सकें। अब अगर इस स्कीम की बात करते हैं तो ये 2023 में लॉन्च की, जैसे मैंने आपको बताया 2023 में लॉन्च की। अब प्रीलिम्स के लिए आपके पास क्या जो पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको इसका लॉन्च डेट याद रखना है। कब लॉन्च किया गया, 2023 में। कौन सा मिनिस्ट्री है ये आप याद रखिएगा, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, ये दो मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है। ये आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये स्पेशली प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसने रिप्लेस किया या एक्सपांड किया है अर्लियर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स अप्रोच। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है जो ये साफ करने का काम करते हैं, सेप्टिक टैंक्स को साफ करने का काम करते हैं, उनके बेटरमेंट के लिए, उनको रिप्लेस करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। ठीक है, फोकसेस ऑन मैकेनाइज्ड सैनिटेशन, वर्कर सेफ्टी एंड रिहेबिलिटेशन, यानी कि जो वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी पे ध्यान देना। अब सेफ्टी से मतलब क्या है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट आपने सुने होंगे कि कोई वर्कर जो है किसी सेप्टिक टैंक की सफाई करने के लिए उसके अंदर उतरा था और वहाँ पे मीथेन गैस डेवलप हो गई और उस मीथेन गैस की वजह से उस पर्टिकुलर पर्सन का दम घुटने से डेथ हो गई। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों में ऑफकोर्स ही बात है कि मीथेन गैस बनना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है और इसकी वजह से दम घुट के मर जाना ये भी बहुत नॉर्मल है। तो इस तरीके के इंसिडेंट्स को ख़त्म करने के लिए इसको मैकेनाइज्ड किया गया। मैकेनाइज्ड का मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। ओके, आगे चलते हैं। अब इस पर्टिकुलर स्कीम के की ऑब्जेक्ट्स क्या है, मतलब ये स्कीम का मोटिव क्या है। पहली बात, ज़ीरो फैटलिटीज़ इन सैनिटेशन वर्क, यानी कि जब सैनिटेशन जैसा काम, देखो
ये काम तो खत्म नहीं कर सकते, क्या ये अवॉइड किया जा सकता है? नो। अगर ये अवॉइड कर दिया गया तो जो क्लीनिंग इश्यूज हैं वो क्रिएट हो जाएंगे, ब्लॉकेज हो जाएगा तो शहर और गंदा हो जाएगा। तो ये सैनिटेशन वर्क स्टॉप नहीं किया जा सकता। देन हम क्या कर सकते हैं? ये कर सकते हैं कि सैनिटेशन वर्क को इस तरीके से मैकेनाइज्ड कर दिया जाए कि किसी भी तरीके का कोई फैटलिटीज ना हो, ठीक है। इसके अलावा वर्कर्स को डायरेक्टली एंटरिंग इनटू सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स में उतरने से रोकना, यानी वो डायरेक्टली इसके अंदर एंटर ना करें, वो खुद को जो है कोई ना कोई प्रिकॉशन के साथ ही उसमें जाएं। इसके अलावा उनके लिए हजार्डियस सैनिटेशन ऑपरेशंस जो है उनको मैकेनाइज्ड कर देना, उनके लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी ट्रेनिंग और पीपी किट उनको देना, ताकि इस तरीके की चीज़ों में जब वो जा रहे हैं तो उनको प्रोटेक्शन भी दी जा सके। ओके, सैनिटेशन वर्कर्स को प्रोवाइड सैनिटेशन वर्कर्स विद एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे वर्कर्स को ये डर रहता है कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास मेन यही ऑक्यूपेशन होता है, अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो उनकी फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी, वो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। तो उसके लिए अगर हम लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवा देते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं वो रुक सकती हैं, ठीक है। प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग सैनिटेशन वर्कर्स थ्रू सपोर्ट फॉर सैनिटेशन रिलेटेड मशीनरी एंड एंटरप्राइजेस। तो ओवरऑल यही है कि हमें करना क्या है, सैनिटेशन का काम तो रोक नहीं सकते हैं, उस सैनिटेशन के काम को और अच्छा करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, वर्कर्स की फैटलिटीज़ जो है, मोर्टेलिटी रेट जो है उसको ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसको मैकेनाइज्ड कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं उसमें। ओके, अब बात करें तो इस स्कीम में, पर्टिकुलर स्कीम में बेनिफिशियरीज कौन होते हैं? ऑब्वियस ही बात है, जो काम कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर सैनिटेशन से रिलेटेड लोग हैं वही इसमें आएंगे। ऐसे लोग जो सीवर और सेप्टिक टैंक्स में काम कर रहे होते हैं, सैनिटेशन वर्कर्स जो इंगेज्ड हैं हजार्डियस क्लीनिंग ऑपरेशंस में, और उनकी फैमिलीज भी इसके लिए बेनिफिटेड रहेंगी, ठीक है। उनको भी लाइवलीहुड और सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, याद रखिएगा। ओके, अब इसके की फीचर्स की बात करते हैं। की फीचर्स सेम वैसे ही रहता है कि प्रोफाइलिंग और आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स, इसमें उनको एक तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये लोग हैं और ये लोग क्या करते हैं, इस तरीके के ऑक्यूपेशन में इंडल्ज हैं, तो उनकी प्रोफाइलिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ फिर उनको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर आप किसी सेप्टिक टैंक में उतर रहे हो तो आपको किस तरीके से उतरना है, या आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, आपको पीपीई किट पहनना है, इस तरीके से चीज़ें करना। प्रोविजन ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई किट हो गई। इसके अलावा उनको हेल्थ इंश्योरेंस देना, सोशल सिक्योरिटी देना, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, सपोर्ट करना, सैनिटेशन इक्विपमेंट्स, मैकेनाइज्ड क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें। जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी को सेप्टिक टैंक में ना कूद के कोई हम ड्रोन की हेल्प ले सकते हैं, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी तो जनरेट कर सकते हैं। ह्यूमन लेबर को कम से कम करना है ना। इसके अलावा इनकरेज करना सैनिटेशन वर्कर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड वर्क फॉर कलेक्टिव्स, ठीक है। ओके, अब मैकेनाइजेशन क्यों ज़रूरी है? देखो ऑब्वियस ही बात है, मैकेनाइजेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टॉक्सिक गैसेस होती हैं। टॉक्सिक गैसेस सबसे ज़्यादा मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, इस तरीके की जो गैसेस होती हैं, और जब डेप्थ में जा रहा होता है वो पर्टिकुलर वर्कर तो उसके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस डेफिशिएंसी इन्फेक्शन हो जाता है, फिजिकल इंजरीज हो जाती हैं, डेथ हो जाती है इवन। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए हमें इसको मैकेनाइज्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब काम सालों साल से होता आ रहा है और लोग अपनी जान गंवाते हुए जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमें एक ऐसी स्कीम की ज़रूरत है जो और स्ट्रेंथन कर सके। अब इसके अलावा और क्या लीगल इसमें पॉइंट्स हैं? कुछ इसके लीगल पॉइंट्स हैं। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात करेंगे। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज अ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013, ये एक्ट आया था। इसमें जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स को, ठीक है। इसके अलावा प्रोहिबिट्स हजार्डियस क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स विदाउट प्रिस्क्राइब सेफ्टी मेजर्स, यानी ये कहता है, ये जो एक्ट है पर्टिकुलर 2013 का, ये कहता है कि अगर ऐसा कोई भी लग रहा है कि यहाँ पे खतरा हो सकता है, ऐसी जगह पे नहीं जाना है या ऐसी जगह पे सफाई नहीं करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ मशीनरी का यूज़ किया जा सकता है।
सफाई कर्मचारी आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में आया था ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि रिहैबिलिटेशन और कंपनसेशन देना चाहिए। देखो क्या होता है, मैं जैसे मैंने बताया, इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। उस ड्यूरेशन में डेथ हो गई और हो सकता है कि वो अपने घर के इकलौते ब्रेड अर्नर हों, यानी कि अकेले कमाने वाले हों। उस सिचुएशन में उनकी डेथ हो जाने के बाद उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो कहाँ जाएँगी, क्या करेंगी? फिर से हो सकता है उनका कोई बेटा या बेटी इसी तरीके की चीज़ों में फिर से इंडल्ज हो, फिर से वो एक पैटर्न जो है उसको तोड़ने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए उन्हें लाइवलीहुड अपॉर्च्युनिटीज़ देना, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ये लोग कहीं न कहीं अनटचेबिलिटी का भी शिकार रहते हैं, ठीक है? अनटचेबिलिटी का शिकार रहते हैं, लोग इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें भी इनके साथ होती हैं। उन चीज़ों को भी ख़त्म करने के लिए हमें इनके रिहैबिलिटेशन पे ध्यान देना चाहिए। ओके, जब भी आप इस तरीके के पॉइंट्स के बारे में बात करो, क्योंकि अगर आप मेंस में आंसर लिख रहे हो, मान लीजिए नमस्ते स्कीम डायरेक्टली आपसे नहीं पूछी जाएगी, ठीक है? इस स्कीम का जो है सैनिटेशन से रिलेटेड ही पूछा जाएगा, और सैनिटेशन से रिलेटेड जब भी आपको बताना है तो ये स्कीम का रेफरेंस आपको देना है कि ये स्कीम जो है कैसे स्ट्रेंथन करेगी, ठीक है? ये स्ट्रेंथन कैसे करेगी, बस आपको इतना बताना है। इसी में इसके की पॉइंट्स लिखने होते हैं। कुछ लीगैलिटीज़ लिख दीजिए, कुछ सुप्रीम कोर्ट के केस लिख दीजिए, जैसे 2023 वाला कंपनसेशन की बात की गई थी कि अगर डेथ हो जाती है तो 30 लाख का कंपनसेशन दिया जाएगा, ठीक है? तो आपको ये स्कीम जो है स्पेशली सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चंस में ये बहुत बार पूछी गई है ये स्कीम। अगर आप पीवाईक्यूज उठा के देखेंगे मेंस के, आपको पता चलेगा कि नमस्ते स्कीम से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसका डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट हाँ इंटरलिंकिंग बहुत है। अगर आपके पास कोई आता है इस तरीके से क्वेश्चन और अगर आप इंटरलिंक करते हैं तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो सकता है। आगे चलते हैं। जैसे मैंने बताया कि एसडीजी लिंकेज क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले तो एसडीजी थर्ड क्या कहता है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। 6 क्या कहता है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 8th कहता है डिसेंट वर्क होना चाहिए, मतलब काम कर रहे हो आप लेकिन एक डिसेंट काम होना चाहिए ना, जहाँ पे आपकी डिग्निटी मेंटेन रहे, जहाँ पे आपको सोशल सिक्योरिटी रहे, इस तरीके का काम होना चाहिए। इनइक्वलिटीज खत्म करना, क्योंकि जब इस तरीके के लोग काम कर रहे होते हैं तो लोग उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, इनइक्वलिटीज हो जाती हैं, तो उस असमानता को दूर करने के लिए ज़रूरी है। और 11 कहता है कि सस्टेनेबल सिटीज़, क्योंकि सैनिटेशन का काम नहीं रोक सकते, सैनिटेशन का काम रोक दोगे तो सिटी तो ऑफकोर्स ही बात है क्लीन तो रहेगा ही नहीं। तो ये 5 जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं आप याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, किस तरीके से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा वो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? पूछ रहा है कि विद रेफरेंस टू नमस्ते स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट एम्स टू एलिमिनेट हजार्डस क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स थ्रू मैकेनाइजेशन। दूसरा पूछ रहा है कि इट इज जॉइंटली एसोसिएटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। प्लीज रिमेंबर द मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। दोनों मिनिस्ट्री पूछी जा सकती है, इसीलिए नाम याद रखें दोनों मिनिस्ट्रीज का। It is exclusively meant for persons legally identified as manual scavengers under the 2013 Act। ऐसा कोई एक्ट पढ़ाया क्या मैंने आपको? ऐसे किसी एक्ट के बारे में बताया क्या? नहीं ना। तो लीगली आइडेंटिफाइड एक्सक्लूसिवली उनके लिए ऐसा कहीं भी नहीं है। जो भी क्लीनिंग जैसी चीज़ों से लिंक्ड हैं उन लोगों के लिए ये, ठीक है? सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं है। It includes profiling, occupational safety training and livelihood support for sanitation workers। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। आप देख लीजिएगा आपका क्या आंसर है। तो ये था, इस छोटा सा एक टॉपिक था सैनिटेशन, जो कि अभी न्यूज़ में था। नमस्ते स्कीम थोड़ी पुरानी है बट रेलेवेंट हमेशा रहती है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से याद रखें, इसके ऑब्जेक्टिव्स याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल लिंकेज अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 17 से आप इसको लिंक कर सकते हैं, आर्टिकल 21 तो हमेशा इसके साथ लिंक रहेगा ही रहेगा। तो इसके अलावा अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।